हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 देखेंगे। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और इस सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाला है। पहला है, इस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था तो रामचरितमानस में हुआ था। हिंदी का उल्लेख सर्वप्रथम किस में हुआ था? तो रामचरितमानस में हुआ था। सबसे सबसे पुराना महाग्रंथ कौन सा है? तो यह महाभारत है। कौन सा है? महाभारत। प्रत्येक चार विकल्प में से बेमेल यानी असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। चलिए इसमें देखते हैं। पहला है निरामिष, सामिष, शाकाहारी, बुच्छुपु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये असत्य है, यानी भी भूभुच्छु ये गलत है। आगे है प्रार्थना, वंदना, अर्चना, आराधना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्चना, ये असत्य है। फिर है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे, यानी यदि तुम खूब पढ़ोगे अंततः विद्वान बनोगे। न उसे नींद आती है और न उसे प्यास लगती है। कट में है कि आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर न आ सकूँगा। और डी में है यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए, यानी यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। न उसे नींद आती है, न उसे नींद आती है और न ही प्यास लगती है। ये बिल्कुल सही है। इसमें भी शुद्ध अशुद्ध छांटना है। मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है, यानी मुझे कमल व्यक्ति का नाम है, कमल पर चोर होने का संदेह है। वह आजीवन भर संघर्ष करता रहा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। निम्न गद्यांश का सारांश लिखिए। जो दिया गया है इसका सारांश लिखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर शुद्ध ए पर हो जाएगा, यानी मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है, यानी किसी व्यक्ति का निश्चित है बोध कर रहा है। आगे है प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो जिज्ञासु बोलते हैं। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या बोलेंगे? तो हितैषी बोलेंगे। जो किसी का हित चाहता हो उसको हितैषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हितैषी। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलते हैं? तो जिसके पास कुछ न हो उसको अंकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अंकिंचन बोलते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए तत्सम शब्द इसमें छांटते हैं। नौकर, निर्जीव, ने, विकास। इसमें तत्सम कौन है? तो यह निर्जीव है, निर्जीव तत्सम है। कुछ, निर्मम, नहर, खेत। इसमें तत्सम कौन हो जाएगा? तो निर्मम। ठीक है। आगे है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें से एरर बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, यानी इसका ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरर है। चूज द वन ऑफ एक्सपीरियंसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। शॉर्ट बॉल, तो इसका क्या होता है? तो ये हो जाएगा एडमेंट हो जाएगा, एडमेंट। शॉर्ट बॉल का क्या हो जाएगा? तो एडमेंट हो जाएगा। चूज द वन विच ऑपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सुमित, सुमित का क्या होगा? तो सुमित का हो जाएगा बॉटम, यानी सुमित का क्या हो जाएगा? बॉटम हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, यानी इसमें से रॉन्ग कौन सा है वो छांटना है। तो इसमें से रॉन्ग कौन है? तो टॉलरेंट, ये टॉलरेंट गलत मीनिंग है। इसका होता है TOLERANT होता है, ई नहीं होता है। ये जो ई यहाँ पे दिया गया है ये गलत है, ये NT होता है। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सबमिटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। वन हु वॉक इन स्लीप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सम्बलिस्ट हो जाएगा, यानी समन ब्लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? तो यह CF एंड्रूज को जाना जाता है। किसको? CF एंड्रूज को। ठीक है। राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? तो महात्मा गांधी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। यानी INC का संस्थापक कौन था? तो ये था। अलमाटी बांध
किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजन हॉवर था। कौन था? ड्वाइट आइजन हॉवर था। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय मोर की मान्यता प्राप्त कब दी गई थी? 1952 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1952 ईस्वी में। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कोरोना का आविष्कार भी चीन में हुआ था। जितने भी वायरस हैं चीन में ही इसका निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव यानी प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ किया जाता है? तो ये उड़ीसा के पुरी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पुरी में। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो यह रोमानिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। द बैटरमैन किसकी कृति है? तो द बैटरमैन किसकी कृति है? तो द बैटरमैन अनीता नायर की है। किसकी है? अनीता नायर की। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योदिष्ट संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो टीले को क्या कहते हैं? तो ये स्तूप बोलते हैं। यानी बौद्ध से संबंधित टीले को क्या बोलते हैं? तो स्तूप बोलते हैं। मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 के तहत। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है हॉर्स रेसिंग से। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। ठीक है। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? यानी भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 1952 ईस्वी को। कब मनाया गया था? 1952 ईस्वी को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अंतर्गत भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट। योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में वृहत्तम तटीय रेखा है? तो सबसे बड़ा तटीय रेखा किस में है? तो गुजरात में। दूसरा सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है? तो गुजरात है, जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के द्वारा टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम कामों वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारी काम यानी जोखिम काम में नहीं लगाया जा सकता है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। भारत के कौन से? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो वर्षा किस मानसून के तहत होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होती है। किस मानसून के तहत होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से संबंधित था। भोपाल गैस कांड की स्थिति को हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस ईस्वी को हुआ था? तो 3 सितंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था वो लीकेज कर गया था। अवंतिका जो कि मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? यानी अवंतिका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो अवंतिका जो है ये उज्जैन का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? उज्जैन का। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो अशोक ने। निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस असफलता के कारण भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण।
भारत में क्या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में, कब? तो 1915 ईस्वी में किसने किए थे? तो यह महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने। कहाँ किए थे? तो गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहे थे? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और कुंजी कहे थे। ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यह है सूर्य एक तारा है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? तो हाईटेक सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ किया जा रहा है? कर्नाटक के बेंगलोर में। सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश की है? तो सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो यह सिंगापुर की है। किस देश की है? सिंगापुर की है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह कहाँ है? तो सुचिंद्रम में है। कहाँ है? सुचिंद्रम में है। ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो भारत में जो ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो यह है ऊष्मीय ऊर्जा से। किससे है? ऊष्मीय ऊर्जा से। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। कौन सा है? तो फुटबॉल है। ठीक है। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय ये मालीगांव में पड़ता है। ठीक है। और पूर्वी का कहाँ है? तो कोलकाता। उत्तर पूर्व का कहाँ है? तो ये बिलासपुर क्षेत्र है। और पूर्व मध्य रेलवे ये हाजीपुर है। ब्रॉडगेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉडगेज में रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1676 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1.676 मीटर हो जाएगा। ठीक है। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो यह किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी आरबीआई के गवर्नर के। जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। गरबा कहाँ है? गुजरात। छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। छऊ मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, सॉरी दोस्तों हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। कौन सा है? तो हॉकी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया में स्थित कौन सा देश है? बताइए। तो यह है जंजीबार। कौन सा देश है? तो जंजीबार है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तो कालिदास को। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो जब प्रकाश से गुजरने पर यानी जब कोई भी वस्तु कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस माध्यम में धीमी गति हो जाती है? तो यह बैगनी कलर में उसकी गति धीमी हो जाती है। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम में अभिप्राय क्या होता है? तो रेडियो जो ट्रांसमिशन होता है उसमें एफएम लगा हुआ होता है। तो इससे क्या अभिप्राय है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? तो स्पंदन की दर से किसको पता चलता है? तो यह हृदय की धड़कन का पता चलता है। डॉक्टरों किसी भी नस को देखकर बताते हैं, फिर आला लगाकर उसको चेक करते हैं। ठीक है। तो स्पंदन की दर को डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? तो हृदय की धड़कन धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है उससे पता चलता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो युद्धक विमान जो है अधिक ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि रडार संसूचन से बचाव हेतु यानी रडार को संसूचन से यानी संकुचन से बचाने के लिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डॉ हो जाएगा। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन की क्या सहायता नहीं करता है? तो है किसमें सहायता नहीं करता है? यह पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। किसमें? तो पाचन क्रिया में। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णांक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो कौन सा है?
तो यह है कॉर्निया। कॉर्निया जो है आँख का वह ऐसा वह भाग है जो किसी भी वर्णक का यानी कलर के होल को आँखों के रंग को निश्चित करता है कि वो कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थिमज्जा में होता है, यानी इसको बैन मरो बोलते हैं। वायुमंडल का दबाव नापा जाता है, तो वायुमंडल दबाव किससे मापा जाता है? तो इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? यह दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो मेघधनुष में हरे और नारंगी के बीच कौन सा कलर होता है? तो यह पीला होता है। कौन सा कलर होता है? पीला होता है। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि पहिए और दूरी के बीच घर्षण घट जाती है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है यह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को। शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित होती है? तो शुष्क बैटरी में किस प्रकार की कार्य संग्रहित होती है? तो यह रासायनिक संग्रहित होती है, यानी शुष्क बैटरी में हमेशा रासायनिक अभिक्रिया होती है। मदार्क वाले पेयों के अधिक सेवन से, यानी मदार्क वाले पेयों के अधिक सेवन से होती है, तो उसमें क्या होती है? तो यह कलेजे को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। रबर से स्टील जो है अधिक लचीला होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है, यानी प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसीलिए रबर से स्टील अधिक लचीला होता है। ठीक है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रही है। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कार धारण क्या करेगी? तो यह कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। क्या करेगी? कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, जबकि ट्रक जो है अधिक गतिज ऊर्जा धारण करेगी, जबकि कार अधिक ऊर्जा धारण करेगी। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह ग्राहम बेल ने किए थे। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। सर्वाधिक रुधिरदाता यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा होता है? तो ब्लड ओ होता है। ब्लड ओ जो है सर्वाधिक दाता है, जबकि सर्वाधिक एक्सेप्टर कौन है? यानी ए बी। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता क्या है? तो यह वायु श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किससे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो टीवी संचालन के लिए रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे का। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो इसमें लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, इसीलिए थकान का महसूस होता है। ठीक है। निम्न में से किसकी उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? यानी ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यह अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेल की एक छोटी सी एक थैली होती है, क्योंकि इसका सिलिका जेल करता क्या है? इस सिलिका जेल के द्वारा इसमें जितने भी नमी रहते हैं उसको सोख लिया जाता है। तो बोतल में जो भी नमी रहते हैं उसको सोखने के लिए सिलिका जेल का गोली डाला जाता है। ठीक है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अति उच्च घनत्व। इसको अति उच्च घनत्व यानी मैक्सिमम डेंसिटी। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होता है? तो एंडोस्कोप जो है किस घटना पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक थे? तो कौन थे? तो ये लियोनार्डो दा विंची थे। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। यह क्या क्या थे? तो यह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे, गणितज्ञ भी थे, विद्वान भी थे, कलाकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, संगीतज्ञ थे और महान लेखक भी थे। कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किए थे। किसने किए थे? तो परमाणु बम की खोज ऑटो हान ने किए थे। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सी मुख्यतः होती है? तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कौन से? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन।
तो दोस्तों अब इसमें मैथ देखते हैं। 91 नंबर है, 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा 3/5 भाग शेष है, यानी कुल मात्रा कितना हो गया। तो अब इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे है, त्रिलोकी एक कार कीमत की 20% छूट पर खरीदता है और कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, क्या होगा 50%। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वह संख्या कौन सा है। तो वह संख्या का बताना है। तो वह संख्या 450 है। तो सिंपल मैथ है, आप बना सकते हैं। हम इसमें सिर्फ आंसर करा देंगे मैथ का। प्रभाकर ने दिवाकर से 15% साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया तथा 4,225 रुपये देकर 2 साल बाद हिसाब चुकता कर दिया। तो उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ा। तो ब्याज बताना है। तो यह उसको टोटल कितना ब्याज देना होगा। तो यह 975 रुपये ब्याज और देना होगा। ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो टोटल 27 गोले बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, तो 27। एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठे हैं तो 15 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो बताइए। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगा। तो यह हो जाएंगे टोटल 75। कितने, 75। ये 97 है, मैथ दिया गया है। इतना रूट है, इसको निकालिएगा। सिंपल है, निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। यदि P गुने Q बराबर P प्लस Q प्लस P बाई Q हो तो 8 गुने 2 का मान क्या होगा। तो आप जो P का मान 8 है और Q का मान 2 है, इसमें वैल्यू आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कैट। लकी और मिकी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। लकी और मिकी की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। 100 है। यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 तथा C/D बराबर 6/7 हो तो AD का मान क्या होगा। तो AD का मान 16 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।